जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। महतारी बंधन योजना की महिलाओं के लिए बड़ी राहत। ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी। राज्य शासन की महतारी बंधन योजना के तहत ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी गई है। पहले प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं का सत्यापन बाकी होने के कारण अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे राजनांदगांव जिले की हजारों हितग्राही महिलाओं को राहत मिली है। जिले में करीब 1.60 लाख से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी सत्यापन किया जाना है। 25 अप्रैल को खूंटा घाट डैम से पानी छोड़ा जाएगा। 211 तालाब भरने से 107 गांवों को मिलेगी राहत। भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को देखते प्रशासन राहत देने की तैयारी शुरू कर दी। बिलासपुर जिले के सबसे बड़े खूंटा घाट बांध में इस वर्ष 80% जल भराव दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के 7% की तुलना में 20% अधिक है। बेहतर जल भंडारण के चलते अब निस्तारी के लिए पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे से खूंटा घाट जलाशय के बाएं और दाएं तट की नहरों से पानी छोड़ा जाएगा। इस पानी से नहर किनारे बस 107 गाँव के तालाब 211 तालाब को भरा जाएगा, जिससे ग्रामीणों को गर्मी के दौरान बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर। अब बिलासपुर से दिल्ली के लिए सप्ताह में सिर्फ इतने दिन मिलेगी हवाई सुविधा। हवाई यात्री के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल अलायंस एयर ने समर शेड्यूल जारी कर दिया है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने अलायंस एयर द्वारा जारी किए गए समर शेड्यूल के अनुसार अब दिल्ली की उड़ान सप्ताह में 5 दिन से घटाकर 4 दिन कर दी गई है। वहीं प्रयागराज 1 और कोलकाता उड़ान सप्ताह में 2 दिन उपलब्ध रहेगी। नया समर शेड्यूल 1 मई से लागू हो गई। इस जिले में कई पदों पर निकली है भर्ती। 27-28 अप्रैल को होगा प्लेसमेंट कैंप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 27 और 28 अप्रैल को होगा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर के प्राचार्य से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अंबिकापुर द्वारा 27 अप्रैल 2026 को जीनियस एनर्जाइजिंग लाइफ द्वारा कैंपस प्लेसमेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 पद टेक्नीशियंस एवं सुपरवाइजर के हैं, जिसकी मासिक वेतन 15,000 CTCNTA है किया जाएगा। शासकीय कर्मचारी पर राजनीतिक गतिविधियों की पाबंदी का आदेश 24 घंटे में ही स्थगित। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के राजनीतिक दलों या संगठनों में सक्रिय सदस्यता और अन्य पदों पर आसीन होने को लेकर जारी अपने ही आदेश को महज 1 दिन के भीतर स्थगित कर दिया है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। इसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होगा, न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री होगी अब आधी कीमत पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से महिलाओं को अधिक भार नहीं पड़ेगा, उन्हें संपत्ति में अधिक अधिकार मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से हर साल लगभग 153 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। इससे महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। इसे एक सकारात्मक निवेश के रूप में देखा जा रहा है। ई-केवाईसी अनिवार्य तभी मिलेगा 3 माह का राशन एक साथ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अप्रैल, मई और जून 2026 का चावल एक साथ जारी करने का फैसला किया है। इस पहल से हितग्राहियों को बार बार राशन दुकान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक मुश्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के सभी राशन कार्ड धारियों का आधार सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी उन्हें 3 माह का राशन जारी किया जाएगा। खैरागढ़ राजनांदगांव बना देश का उभरता वर्ल्ड हॉटस्पॉट। 296 प्रजातियों का हुआ वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण। छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पर बसे खैरागढ़ और राजनांदगांव जिले अब देश के उभरते हुए प्रमुख वर्ल्ड हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहे हैं। हाल में प्रकाशित एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन ने क्षेत्र की जैव विविधता को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण बना दिया है। बता दें कि साल 2019 से 2025 के बीच किए गए इस अध्ययन से 296 पक्षी प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया गया है, जो 18 गण और 77 कुलों से संबंधित है। ये एक आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये क्षेत्र पक्षी के लिए अत्यंत अनुकूल समृद्ध आवास प्रदान करता है। ज्ञान भारतम सर्वे को मिली रफ्तार। मुख्य सचिव ने सभी जिले कलेक्टरों को 31 मई तक सर्वेक्षण कार्य पूरा करने की दिए निर्देश। मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि शासकीय संस्थानों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, महाविद्यालयों एवं निजी संस्थानों में संरक्षित पांडुलिपियों के सर्वेक्षण के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि परंपरागत समुदायों और पुरातात्विक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और ज्ञान संपदा मिल सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जन भागीदारी बढ़ाने के लिए पांडुलिपि ट्रेजर हंट जैसे नवाचारों के आयोजन का सुझाव दिया, जिससे आम नागरिक भी इस अभियान से जुड़ सकें। 10वीं बोर्ड रिजल्ट से पहले गरियाबंद में साइबर ठग सक्रिय। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। गरियाबंद जिले में ठगों ने पालकों, छात्रों को निशाना बनाकर ठगी का नया तरीका अपनाया। खुद को बोर्ड या शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर फोन कॉल किए जा रहे हैं और बच्चों को फेल होने का डर दिखाकर पास कराने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं
ने न केवल अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी बल्कि डिजिटल ठगी के बढ़ते खतरे को भी उजागर कर दिया है। बिलासपुर वार्ड 29 में मतदाता सूची पर बवाल, 180 नाम गायब, कांग्रेस का बड़ा आरोप। देश में जनगणना की तैयारी तेज हो चुकी, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर से उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। मामला नगर निगम के तारबहार स्थित वार्ड नंबर 29 संजय गांधी नगर का, जहां मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद विवाद खड़ा हो गया। दरअसल SIR प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इस बार में उपचुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अंतिम मतदाता सूची से करीब 180 लोग के नाम हटा दिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि सीधे तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंप दी है। वॉक इन इंटरव्यू 4 से 11 मई तक विषयवार आयोजित। जिले के इच्छुक अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा, बैंकिंग परीक्षा, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा एवं पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाम मूलक सफलता सुनिश्चित कराने हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू 4 मई 2026 से 11 मई 2026 तक विभिन्न विषयवार आयोजित किया जाना है। जग्गी हत्याकांड, अमित जोगी को SC से राहत, सरेंडर पर रोक। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए CBI, राज्य सरकार और सतीश जग्गी को नोटिस जारी किया। साथ ही फैसला आने तक अमित जोगी के सरेंडर और जेल जाने पर रोक लगा दी। अमित जोगी की ओर से 2 आदेश को चुनौती दी गई थी। पहला, जिसमें CBI को अपील करने की अनुमति दी गई, और दूसरा हाईकोर्ट का फैसला जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब दोनों मामले की एक साथ सुनवाई हुई। राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, कई सालों से एक ही जगह पर जमे 106 पटवारियों का तबादला। जिले के राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 106 पटवारियों का एक साथ तबादला किया गया। जानकारी के अनुसार कई वर्षों से एक ही ब्लॉक और तहसीलों में पदस्थ पटवारी को अब अन्य ब्लॉकों में भेजा गया। लंबे समय से जमे कर्मचारियों को हटाकर प्रशासन ने पारदर्शिता और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में कदम उठाया है। पता चला है कि हाल ही के दिनों में राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर ACV की बढ़ती कार्रवाई को देखते हुए ये सख्त फैसला लिया गया है। कलेक्टर S जयवर्धन के निर्देश पर जारी इस तबादला सूची को राजस्व विभाग में ऐतिहासिक माना जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में अनुशासन का डंडा अब और भी मजबूती से चलने वाला है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रशासनिक शिथिलता को खत्म करने के लिए विभागीय जांच की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए डेडलाइन का कड़ा पहरा बिठा दिया है। संचालनालय ने साफ कर दिया है कि अब जांच के नाम पर फाइलों को सालों तक धूल खाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। बड़े प्रकरणों की जांच 6 महीने, तो छोटे मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरा करना जरूरी होगा। इसलिए किया गया है क्योंकि कई मामलों की जांच की गति इतनी धीमी होती है कि जिम्मेदार अफसर रिटायर हो जाते हैं। रेत संकट से राहत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़, अवैध खनन पर सख्ती और निर्माण कार्यों को मिलेगी रफ्तार। छत्तीसगढ़ में रेत संकट को कम करने और खनन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए हैं। पहले जहां खदानों की संख्या घटने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे तो अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा था, वहीं अब नई नीतियों के जरिए इस स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा खनिज नीति में बदलाव के अलावा राज्य में लगभग 200 रेत खदानें पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ संचालित हो रही हैं। इसके अलावा कई अन्य खदानों की मंजूरी अंतिम चरण में है। पोलमपल्ली से अरलमपल्ली सड़क बनने से खुश हैं ग्रामीण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुकमा जिले के दुरुस्त और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज हुई है। रोड कनेक्टिविटी के विस्तार ने यहाँ के ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में वनांचल और नियद नेल्लानार से क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पोलमपल्ली से अरलमपल्ली तक 7 किलोमीटर लंबी डामरीकृत सड़क का निर्माण 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराया जा रहा है। ये सड़क निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, जिसके बन जाने से विकासखंड मुख्यालय कोंटा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। पेट्रोल पंप पर नियमों की अनदेखी, कलेक्टर ने चेताया टैंकर से सीधे डीजल भरने पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोरबा जिले में एक पेट्रोल पंप पर टैंकर से सीधे डीजल भरने का गंभीर मामला सामने आया। ये प्रशासनिक नियमों का खुला उल्लंघन है और इससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप पर टैंकर से सीधे डीजल वितरण प्रतिबंधित है। पेट्रोलियम अधिनियम 2002 के तहत डीजल की आपूर्ति केवल अधिकृत डिपो या निर्धारित प्रक्रिया से ही की जा सकती है, ताकि आगजनी जैसी आपात स्थितियों से बचा जा सके। आधार अपडेट में लापरवाही पर 3 निजी स्कूलों को नोटिस। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में स्कूली बच्चों के आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के कार्य में सहयोग न करने पर 3 निजी स्कूलों को स्पष्टीकरण जारी किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने ये कार्यवाही की है। MVU के तहत बच्चों के आधार कार्ड में फोटो, उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली को अपडेट किया जाता है। इसके लिए जिले के चिन्हित शासकीय और निजी स्कूलों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में संबंधित स्कूलों का सहयोग अनिवार्य है।
आज से लू का अलर्ट, 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। गर्मी के चलते व्यापम परीक्षाओं का समय बदला। प्रदेश में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है और अब इसमें और तेजी आने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटे में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज 24 अप्रैल से मध्य छत्तीसगढ़ में हीट वेव चलने की चेतावनी दी है, जो अगले 3 दिनों तक असर दिखा सकती है। इससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा एक दिन का विशेष सत्र 30 अप्रैल को अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया गया है। राज्य सरकार के आग्रह पर राज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष की भूमिका को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा निंदा प्रस्ताव पारित करेगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वे सदन में पुरजोर तरीके से प्रस्ताव के विरोध में अपने तथ्य रखेगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए खुला प्रधानमंत्री प्रशिक्षण के द्वारा हर माह 9,000 की वित्तीय मदद भी। युवाओं के कौशल को निखारने और उद्योगों को कुशल हैंड्स देने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कॉलेज के अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर विद्यार्थी के लिए के नियम बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना के पायलट चरण के लिए पात्रता के मापदंड में बदलाव कर दिया गया, जिससे अधिक से अधिक युवा प्रशिक्षण ले सकें। इससे देश की बड़ी कंपनियों में युवाओं को प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा। उन्हें शिक्षा की डिग्री मिलने से पहले उद्योगों का अनुभव मिल सकेगा। जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। मनेन्द्रगढ़ में पर्यवेक्षकों प्रागणकों को 3 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग। मनेन्द्रगढ़ में आगामी जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में पर्यवेक्षकों प्रागणकों के लिए 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में जनगणना प्रक्रिया, डेटा संकलन और डिजिटल माध्यमों के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी और तब से हर 10 साल में ये नियमित रूप से कराई जाती है। जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, जिसमें तकनीकी और प्रबंधन स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं।